हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के बेहद इंटरेस्टिंग कमेंट का मैं जवाब देने वाला हूं, क्योंकि आप सब वीडियोज़ देखते हो, वीडियोज़ के नीचे कुछ वैसे कमेंट करते हो जो कि मे भी बहुत से स्टूडेंट का वैसा डाउट हो सकता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी होते हैं। तो जहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि डी फार्मा के बाद, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पेन ले लेता हूँ। डी फार्मा के बाद मेडिकल स्टोर के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, राइट जी। एमआर जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है क्या, इनका ऐसा कहना है कि डी फार्मा के बाद मेडिकल स्टोर के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। क्या एमआर जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो जॉब है उसमें अच्छी सैलरी मिलती है। इसी के साथ मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड बोल रहे हैं कि डी फार्मा के बाद डी फार्मेसी मत करो, एमआर जॉब का स्कोप कम है और जगह जगह पर मेडिकल स्टोर होने के वजह से बिजनेस भी लो चल रहा है। तो सर इसमें क्या करूं, डी फार्मा करूं या नहीं, राइट जी। यानी ऐसा क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में एक न एक बार जरूर आया होगा अगर आप डी फार्मा करने के प्लान बना रहे हो। तो क्या लिखे है भाई, एक बार फिर से रिपीट करके थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं ढंग से, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आ जाए कि क्या बोलने का प्लान कर रहे हैं, राइट जी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका कुछ ऐसा कहना है कि डी फार्मा के बाद मेडिकल स्टोर के अलावा और क्या कर सकते हैं, एमआर जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है क्या। मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड बोल रहे हैं कि डी फार्मा मत करो, एमआर जॉब का स्कोप कम है और जगह जगह पर मेडिकल स्टोर के वजह से बिजनेस भी लो चल रहा है। तो सर मैं क्या करूँ, डी फार्मा करूँ या नहीं। तो अगर आप में से किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या आप ये हमें कोई ऐसा फील्ड बताओ जहाँ पे बिल्कुल भी कोई की कंप्लेन ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो या लॉयर हो या कोई इंजीनियरिंग फील्ड हो या नर्सिंग हो, ओटी टेक्नीशियन हो, लैब टेक्नीशियन हो या मे बी अदर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो या टेक्निकल कोर्स हो, उसके स्टूडेंट सभी ये बोले इसमें बहुत स्कोप है, आ जाओ भैया। ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो मुझे नॉलेज है मैं आपको बताना चाहूँगा एक एक पॉइंट को लेकर के कि डी फार्मा के बाद मेडिकल स्टोर भाई नहीं करना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर के अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। एमआर जॉब में अच्छी सैलरी मिलती है मेरे भाई, अगर आप अच्छा काम करोगे तो मेरे पास ऐसे भी एमआर कॉन्टेक्ट में हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर आप सब कहोगे तो मैं अपने चैनल पर भी लेकर के उन्हें आ सकता हूँ, जिनकी सैलरी, जिनकी अर्निंग एक महीने का 4 से 5 लाख रुपए है, शायद में भी उससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में जो हैं 4 से 5 लाख तक। ये जो 4 से 5 है ये लाख में है भाई, ध्यान देना। 4 से 5 लाख रुपए पर मंथ का अर्न करने वाले एमआर हमारे कांटेक्ट में हैं, मैं पर्सनली जानता हूं। तो आप कैसे बोल सकते हो कि एमआर जॉब में सैलरी कम मिलती है। डिपेंड ये करता है कि आपका कितना नेटवर्क है, आप कितना बेहतरीन एक्सप्लेन करते हो, आप कितना ज़्यादा सेल्स देते हो, कई चीज़ों पे मैटर करता है। बशर्ते जहाँ पे मैं एमआर जॉब किया नहीं हूँ, मुझे इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ नॉलेज है और बाकी की चीज़ें मैं कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठा किया हूँ। लेकिन मुझे अपने आंखों से देखा हुआ पता है वही 4 से 5 लाख रुपए तक अर्न करते हैं। ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो भाई एमआर जॉब की सैलरी ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मिनिमम से मिनिमम 10 और मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 हो सकती है स्टार्टिंग की, राइट जी। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कैसा सेल्स दे रहे हो। नेक्स्ट की हम बात करें, मेरे कुछ सीनियर फ्रेंड बोल रहे हैं कि फार्मेसी मत करो, एमआर जॉब का स्कोप कम है। जी, यहाँ पे इसको मैं मानता हूँ कि एमआर में क्या होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मेसी करके ही आओ। बहुत से ऐसे कंपनियाँ हैं, नया स्टार्टअप जो कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, वो नए मतलब यहाँ पे बीकॉम या बीएससी या इस तरह के ग्रेजुएट कोई भी अदर फील्ड से हैं या इंटरमीडिएट वालों को उठा करके ट्रेनिंग दे देती हैं, और ये यहाँ पे 10 से 20 न दे करके इनकी सैलरी होती है स्टार्टिंग की 6,000, राइट जी, 10,000, राइट जी, हो सकता है 8,000, राइट जी। तो ऐसे भी सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे हमने 2-3 चीज़ें बताया आपको कि भाई ऑन एन एवरेज सैलरी 10 से 20 हज़ार तो है ही, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसे भी हैं जो नो डाउट रेशियो बहुत कम है। यहाँ पे अगर आप ऐसे जज करोगे भाई 4-5 लाख रुपए कौन ही कमा लेता है,
रेशियो बहुत कम है लेकिन कमाने वाले कमा रहे हैं, राइट जी। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, और जगह जगह पर मेडिकल स्टोर की वजह से, राइट, मेडिकल स्टोर होने की वजह से बिजनेस भी लो चल रहा है। डेफिनेटली हर चीज़ जगह जगह हो गया है, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस माइंड में खोपड़ी कैसी चलती है, आप कितना बेहतरीन करते हो। भाई मेरे कॉन्टेक्ट में जितने भी मेडिकल इंडस्ट्रीज में हैं, मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल ओपन किए हुए, होलसेल हो, रिटेल हो, यूनो के ऐसे गाँव में छोटा बहुत क्लिनिक अपना चला रहे हैं, सब खुश हैं भाई। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोस रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सब खुश है, बिंदास हैं। अब आपकी मर्जी, आप फार्मेसी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। आपको बोलने वाले बोलेंगे इंजीनियरिंग मत करो, फार्मेसी मत करो, ठीक, कुछ और भी कोर्स होगा, अरे वकील बन के क्या करोगे, डॉक्टर बन के क्या करोगे। तो भाई बनना क्या है ये तो डिसाइड करो, कुछ तो बनना पड़ेगा। लेकिन उनके लोगों से पूछोगे तो वो बताएंगे भाई इसमें कोई स्कोप नहीं है, क्या करोगे, बेरोजगारी है, कुछ भी कर लो, आप में नॉलेज है, आप में टैलेंट है, तो आपको रोजगार के लिए उन्होंने से बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, राइट जी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि ये मुझे लगा, यहाँ पे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद कितना पैसा लगता है, प्लीज़ रिप्लाई। इनका एक और क्वेश्चन है, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपके चैनल पर होगा क्या। तो भाई डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे मिथिलेश सर हैं जो बायो कंप्लीट आपको पढ़ा रहे हो, आप जो कमेंट किए हो वो इसी वीडियो में कमेंट किए हो, तो सबसे फर्स्ट में इस वीडियो के नीचे जब आपने कमेंट किया है तो आई थिंक आप वीडियोज को एक बार देख लेते तो मे भी शायद ये डाउट आपका क्लियर हो गया होता है। आपने जो यहाँ पे मैं पूछा है कि डी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपके चैनल पर होगी क्या, जी बिल्कुल होगी, हमारे उदित एकेडमी चैनल पे। अब बात करते हैं डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद कितना पैसा लगता है। अगर आप डी फार्मा करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम पास करके एडमिशन ले रहे हो किसी भी कॉलेजेस में, किसी भी कोर्सेज, किसी भी कॉलेज या किसी भी इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो कितना पैसा लगता है। तो मेरे भाई देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो यहाँ पे 12,000 से लेकर के 20,000 तक लग सकता है। ये कि कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म है, 12,000 से लेकर के 20,000 तक आपका पैसा लग सकता है एनुअल पर ईयर का। लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जा रहे हो, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होगी पूरी देनी पड़ेगी। कितनी हो सकती है भैया, डायरेक्ट भी पता कर लो, वही फीस रहने वाली है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ऑन एन एवरेज में बात करूँ डी फार्मा फीस की तो लगभग यहाँ पे 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आपकी फीस हो सकती है। ये मैं एक रफली आइडिया बता रहा हूँ, डिपेंड करता है एरिया वाइज, डिपेंड करता है कॉलेज वाइज, तो ये कई चीज़ें मैटर करते हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज 50,000 से लेकर के 1 लाख तक रुपए आपको देने पड़ सकते हैं अलग अलग प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में। गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो 12,000 से लेकर के 20,000 तक आपको देने पड़ सकते हैं डी फार्मा करने के लिए, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके जाओ और न क्वालिफाई करके जाओ तो भाई 12,000 वाला और 20,000 वाला ऑप्शन को निकाल देना, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा तभी पॉसिबल है, और गवर्नमेंट कॉलेज में पॉसिबल नहीं है कि बिना एंट्रेंस एग्जाम के आप एडमिशन ले पाओ, राइट जी। आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट जो हमारे पास कमेंट है कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सर मैं बेंगलुरु से डिस्टेंस में फार्मेसी में एडमिशन लिया हूँ। भाई यहाँ पे इस चीज़ को काट दो, पॉसिबल नहीं है, डी फार्मा डिस्टेंस में होता ही नहीं है, ठीक जी। आगे आते हैं, कैसे पढ़ो, मुझे कोई बुक खरीदना पड़ेगा क्या, या फिर मुझे कॉलेज से जो नोट्स मिलेगा उससे पढ़ना होगा। डिस्टेंस में पढ़ने से एग्ज़ाम के टाइम कैसे एग्ज़ाम देना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल इन लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि डिस्टेंस में, राइट जी, डिस्टेंस में एडमिशन लिया हूँ फार्मेसी में, राइट। कैसे पढ़ूँ, मुझे कोई बुक खरीदना पड़ेगा क्या। भाई यार अगर आप पढ़ोगे तो बिना बुक के कैसे पढ़ोगे। अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे तो या ऑनलाइन PDF वगैरह लो, वो भी तो एक ई बुक ही है। यहाँ पे सिर्फ आपने बुक लिखा हुआ नहीं कि फिजिकल बुक या कैसा बुक, आपको कहीं ना कहीं बुक का तो सहायता लेना पड़ेगा। या फिर आप अगर वीडियो लेक्चर हमारे उदित फार्मेसी के कोर्सेज में ज्वाइन हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो वीडियो लेक्चर में जो चीज़ें लिखाया जा रहा है उसको आप लिखोगे, उन्हें नोट तो आप बनाओगे ना, तभी तो आप तैयारी करोगे। वैसे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती, तो आपको या तो बुक लेना पड़ेगा या तो आपको कोर्सेज में ज्वाइन करके अपना खुद का नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना होगा, राइट जी। पर मुझे कॉलेज से जो बुक मिलेगी, राइट, नोट मिलेगा, उससे पढ़ना होगा। कहीं से पढ़ सकते हो, चाहे कॉलेज से नोट्स मिले या खुद से प्रिपेयर करो। डिस्टेंस में पढ़ने से एग्जाम टाइम कैसे एग्जाम देना होता है, क्वेश्चन मार्क, राइट। प्लीज़ रिप्लाई। मैं क्या ही रिप्लाई दूं, क्योंकि जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं काफ़ी ऐसे
कंट्रोवर्शियल है। और जो मेरा जानकारी मैं सटीक आपको बता दूं कि पहली बात, डिस्टेंस मोड में डी फार्मा नहीं होता है, यह एक रेगुलर कोर्स है। चाहे मैं बात करूं डी फार्मा की या बी फार्मा की, फार्मेसी डिस्टेंस मोड में नहीं होता है। अगेन यहाँ पे आप बोले हैं कोई बुक खरीदे या ना खरीदे, तो भाई अगर आपको पढ़ना है तो बुक खरीदना ही पड़ेगा। अगर बुक नहीं खरीदोगे तो आपको लेक्चर सुन के आपको प्रॉपर वे में या क्लास अटेंड करें तो प्रॉपर वे में आपको नोट्स वगैरह प्रिपेयर करना पड़ेगा, तभी एक बेहतरीन स्टडी आपकी हो सकती है। यहाँ पे बात की हो कि डिस्टेंस में पढ़ने से एग्जाम के टाइम कैसे एग्जाम देना होता है, चाहे डिस्टेंस में पढ़ो चाहे रेगुलर में पढ़ो, जैसा एग्जाम सबका होता है वैसा एग्जाम आपका होता है। लेकिन बार बार वही चीज़ें, डिस्टेंस में डी फार्मा हो ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है भाई आप कहोगे कि मैं तो डिस्टेंस में एडमिशन ले लिया हूँ, कॉलेज वाले आपको बोल दिए होंगे आप घर से बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन डिस्टेंस इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हो। आपके मार्कशीट पे रेगुलर ही आपको दिखाया जाएगा, तो आप वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, फिर भी वो आपका प्रेजेंट वहाँ पे लग जा रहा है। अगर 75% से कम अटेंडेंस है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो डी फार्मा के। इस चीज़ों को आप ध्यान दे लो, ठीक जी। आगे आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे। नेक्स्ट कमेंट मेरे पास यहाँ पे ये है, सर मेरा ईयर बैक लगी है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग पूरे कर ली है, ये सर्टिफिकेट चल जाएगा या फिर से दोबारा कहीं ना कहीं फिर से दोबारा करना होगा, प्लीज़ बताओ। जी बिल्कुल नहीं, आपका यही सर्टिफिकेट चल जाएगा, आपको दोबारा से ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उम्मीद है कि ऐसा कुछ डाउट्स अगर आपका भी होगा तो शायद में भी क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पे चाहते हैं अच्छे ढंग से स्टडी करना डी फार्मा का, तो डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेकर के डी फार्मा के बाद अगर किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए, तो कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है हमारे उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। जो आप ऐसे सर्च करोगे उदित फार्मेसी तो, और आसानी से वहाँ पे अपने कोर्सेस में ज्वाइन करके घर बैठे अपने डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम, डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर या डी फार्मा के बाद कोई जॉब के लिए वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर हो, नाइपर हो, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, या और भी कुछ प्रकार के कोर्सेस आते हैं, जैसे कुछ प्रकार के वैकेंसीज आती हैं। जैसे अभी के टाइम पे बात करें तो यूपी एनएचएम यानी नेशनल हेल्थ मिशन से गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की कुछ पोस्ट आई है, उससे रिलेटेड भी कोर्सेस हमारे उदित फार्मेसी के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। कंप्लीट डिटेल जानकारी के लिए एप्लीकेशन को एक बार फोन में डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। बाकी का डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक के थ्रू भी आप जो है एप्लीकेशन तक पहुँच सकते हैं। बाकी कुछ क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं हमारे टेक्निकल टीम से। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि यह जानकारी, यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।